तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। लॉर्ड गणेशा आप लोगों की जो भी इस साल जितने भी लोग अपनी वैकेंसीज को लेके प्रिपरेशन किए हैं और एग्जाम दिए हैं या फिर आने वाले एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं, तो उनकी एक जॉब पक्की कर दे। सीधे यही बोलूंगी, एक जॉब पक्की कर दे, एक सीट उनके हाथ में लाके रख दे और आपकी 2025 बहुत ही अच्छी हो और सबके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भरी रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन मतलब बहुत सही तरीके से कर रहे होंगे। आपको पता है टीचिंग परीक्षा पे महा टेस्ट होने वाला है, जिसके बारे में सभी को पता है। उसकी प्राइस भी बढ़ा चुके हैं सर, और जो कि कल होने वाला था 8 तारीख को, अब उसे पोस्टपोन करके 10 तारीख कर दिया गया है। वो कुछ मतलब चीजें भी करवाने वाले हैं, लेकिन पैट कोर्स में आप लोगों को भी पता होगा। बट उसके अलावा जितने भी लोग हैं, मतलब जो अदर मतलब जिन्होंने पैट कोर्स नहीं लिया है, वो लोग अपनी प्रिपरेशन वैसे ही करें जहां से वो लोग कर रहे हैं। इसमें रैंक बूस्टर के तौर पे आप लोगों के प्राइजेस भी बढ़ा दिए गए हैं, तो इसलिए मैं यही बोलूंगी कि आप लोग इस पर बिल्कुल अच्छे से तैयारी करें और एक अच्छी रैंक लेकर आए। हालांकि 10 रैंक तक भी उसमें प्राइजेस रखे गए हैं, तो ये सब चीजें आप देख चुके होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ कि आप लोगों ने तो अपने क्वेश्चंस चैलेंज कर दिए होंगे। कल 9th to 12th की भी आंसर की आ गई है, तो इसके बारे में तो खास बात नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज सबको पता है। बात यह है कि क्वेश्चन चैलेंज करना, तो मैंने किस क्वेश्चन पे चैलेंज किया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन वैसे भी 2-3 मतलब काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसपे चैलेंज किया जा सकता था, लेकिन ऑब्वियसली अब जो मेरा सही होगा या गलत होगा उसी पे मैं चैलेंज कर सकती हूँ, हर किसी पे तो नहीं कर सकती हूँ। 2 क्वेश्चन मुझे सही अजीब से लगे, लेकिन एक चीज होती है ना, आप लोग जब एग्जाम में बैठे होते हैं, वैसे भी जब अभी सभी को 1 बार 2 बार सबको क्वेश्चन के आंसर पता चल चुके हैं, तो वही क्वेश्चन पेपर बहुत इजी लग रहा है कि यार कितना इजी था, मतलब हम आसानी से कर सकते थे। हमारी तो खुद की गलती की वजह से 5-6 क्वेश्चन गलत हो गए। लेकिन उस टाइम एग्जाम हॉल में ना कुछ समझ में नहीं आता है, क्या मतलब करे, क्या सही हो सकता है, गलत हो सकता है। एक तो कंफ्यूजन की वजह से भी कुछ चीजें गलत हो जाती है। तो अब वही मेरा लौटता हुआ मानसून, मतलब उसका आंसर मुझे अच्छे से पता रहता है। क्वेश्चन मैंने बस एक वर्ड पकड़ के उसे दूसरा क्वेश्चन समझ के उसका आंसर ठीक कर दिया। तो इसी तरह से गलतियां हुई है। तो मेरा बस एक जो क्वेश्चन, मेरा एक जो जीव भार वाला है, पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा सीधा वाला नहीं है, जीव भार के अनुसार, और तो इसके अनुसार मेरा आंसर, मतलब मैंने तो इनमें से कोई नहीं लगाया था, और इस तरह से मतलब उसका आंसर मतलब मुझे नहीं समझ में आया। मतलब आई थिंक मैंने डी लगाया है कि ई लगाया, मुझे खुद भी समझ याद नहीं आ रहा, और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसको तो खुद याद नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब जो क्वेश्चन हमारा मतलब एग्जैक्ट सही है, हम उसी पे ध्यान रखते हैं। हर क्वेश्चन याद नहीं रहता है, तो वो वाला क्वेश्चन मेरा गलत था। आयोग ने जो है दूसरा दिया है उसका आंसर, तो इस तरह से मैं उसके बारे में मतलब नहीं बोल सकती हूँ, इसलिए मैंने उसे चैलेंज नहीं किया। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है कीट भक्षी वाला, तो उसमें मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मैं इसको कई बार मतलब शेयर कर चुकी हूँ। तो उत्पादक भी होगा, वो है ऑब्वियसली उत्पादक है, और द्वितीयक उपभोक्ता भी हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों ने एक से अधिक लगाया होगा और चैलेंज भी करे होंगे, मतलब इस तरह से। बट मैं उत्पादक के तौर पे, अब आयोग ने तो उत्पादक दिया है, पर मैंने उत्पादक के बजाय सही तरीके से मैंने द्वितीयक उपभोक्ता के तौर पर ही उसे सोचा भी था, और वही मैंने यहाँ पे लगा दूंगी। उसका प्रूफ भी बकायदा एनसीईआरटी से, बल्कि एससीईआरटी में भी दिया है, बल्कि एससीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया है, एनसीईआरटी में दिया था। तो उसी का प्रूफ मैंने लगाया है। पेज नंबर 5 एंड मतलब क्लास 7 चैप्टर 1 यूनिट 1, और पेज नंबर 5 एंड 7 में एकदम लास्ट में कोने में भी उसके बारे में छोटी सी डिटेल दी गई है। तो उसी के बेस पे मैंने उसे चैलेंज किया है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। क्वेश्चन मतलब नंबर बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं। नंबर तो मेरे वैसे भी एक और था जिसमें मैंने अपने क्वेश्चन पेपर में सही लगाया था, वहां गलत करके आ गई हूँ, तो इस तरह से भी 1 नंबर और कम हो गए हैं। तो मतलब देखते ही क्या होता है। बस होप्स हो कि मतलब लॉर्ड गणेशा ये करे कि कट ऑफ थोड़ी नीचे जाए। जैसे कि आपको पता है फीमेल्स को आरक्षण मिला है ना, 75% पे आरक्षण बोल रहे थे कि दिया जा रहा है फीमेल्स को। बट ये बात कितनी सही होती है और कितनी गलत साबित होती है, ये तो अब रिजल्ट ही बताएगा। और आप लोगों को कल ही मैंने बता दिया कि आप लोगों के रिजल्ट 26 सितंबर को रिलीज कर दिए जाएंगे। बाकी अब हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे कर दे। बाकी
रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली वैसे अगर एक फाइनल आंसर की भी आ जाएगी, आई थिंक आनी चाहिए, अगर आ जाएगी तो अच्छी बात है, उससे भी थोड़ा एक सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। बाकी रिजल्ट के बाद ही सबको पता चलेगा कि कट ऑफ कितनी जा रही है। आई होप कि कट ऑफ सचमुच में कम जाए। और इसके अलावा एक और चीज़ है, 65 जो % आरक्षण था तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब 50% पर ही रिजल्ट सबका बनेगा, सबका ही बनेगा। तो इस तरह से जो जनरल कैटेगरी है उसमें सीटें बढ़ जाएगी, आपको पता है, और जो कैटेगरी वाइज है उनकी सीटें कम हो जाएगी। दैट मीन्स मतलब उनका जो है, इस तरह से एक चीज तो मानी जा सकती है कि अगर सही तरीके से इसकी जांच हो, मतलब जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मतलब जितनी भी धांधली हो, जैसे अदर स्टेट की भी लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बना के इसमें अपीयर हो जाते हैं, अगर इन सब चीज़ों के अच्छे से मतलब एनालाइज करके, क्योंकि आपको अभी भी पता है कि TRE 1 और 2 में तो फिर भी थोड़ा से कम, लेकिन TRE 1 के अभी भी लोग बहुत छट के बाहर निकल रहे हैं। काश इन लोगों ने उस टाइम अच्छे से ध्यान दे के अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया होता तो आज शायद हम लोग भी जो एक नंबर से नहीं, मतलब डेट ऑफ बर्थ से जो छटे हैं अभी 1 नंबर पे, तो फिर भी हम थोड़ा स्टे लगा सकते हैं। जो डेट ऑफ बर्थ से भी छटे हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता है, और न जाने हजारों लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। तो इस तरह की चीजें दोबारा से ना हो और ये लोग बिल्कुल सही तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दे, ताकि जेन्युइन कैंडिडेट इसमें सही तरीके से सिलेक्शन लेके जाए। क्योंकि एक यहाँ पर एक नंबर के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, और बहुत ज्यादा मतलब सिर्फ एक नंबर के लिए नहीं, बल्कि जो DOB है उससे रिलेटेड और जो अल्फाबेट से मतलब सिलेक्शन होते हैं, इन एक चीज के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो यही है कि मतलब जैसे भी अगर आप लोगों में से कोई भी, मैं सच में बोल रही हूँ, अगर कोई भी ऐसे फर्जी तरीके से शामिल इसमें हुआ है, प्लीज आप लोग इसे स्किप कर देना। अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत सारे बोलेंगे हम क्यों करें, क्योंकि अगर आप लोग वहां पर सिलेक्ट होकर चले भी गए, कैसे भी बच बचा के वहां तक पहुंच भी गए, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में आप लोगों को बाहर निकाला ही जाएगा। क्योंकि आप पता है थंब इम्प्रेशन लिया जाता है दोबारा से। जितनी भी प्रोसेस आपने एग्जाम बैठने के टाइम में की थी, मतलब आई कैप्चरिंग, उसके बाद आपका थंब इम्प्रेशन, सब कुछ लिया गया था, वो दोबारा से होगा, उसमें फिर आपको निकाल दिया जाएगा। और बाद में तो अभी तक निकाला ही जा रहा है। उससे बेहतर है आप पे कुछ भी केस हो, कुछ भी चीज हो, उससे बेहतर ही होगा कि आप खुद इसे बाहर निकल जाए और एक अच्छे तरीके से तैयारी करके TRE 4 में अपीयर हुए। बाकी और साथ में जो सुपर टेट की वैकेंसी या फिर जो भी मतलब यूपी में जितनी भी वैकेंसीज के बारे में बातें की जा रही है, आपको पता है 2 उनकी बैठक होने वाली है। इसमें कुछ ना कुछ वो लोग डिसीजन लेंगे। लेकिन यही बात है कि यहाँ पर प्लीज कोई भी स्टूडेंट है तो वो BTC वर्सेस BEd ना करे। सच में एक वैकेंसी सभी के लिए आनी चाहिए, जिसमें प्राइमरी से लेके हायर स्कूल तक, मतलब जितनी भी है सारे, सब में वैकेंसीज आनी चाहिए। प्राइमरी, जूनियर, TGT, PGT सब में सिलेक्शन सारे बच्चों को मिलना चाहिए। सिर्फ BTC वाले नहीं, बल्कि BEd वालों को भी एक अच्छी वैकेंसीज देखने को मिलनी चाहिए। तो इसके लिए आप सभी लोग एक साथ होके, जो भी मतलब जितनी भी आंदोलन हो रहे हैं या धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें एक साथ अपीयर हो, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट अपीयर हो। तो बस इतना ही मुझे आपसे कहना है, यही मुझे बताना था। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।